ये गाड़ियों की छत पे बर्फ़ पड़ी है, शायद पता नहीं कब की पड़ी होगी। ये तो गाड़ी अंदर ही है बर्फ़ के ना। गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए ब्रांड न्यू ट्रैवल व्लॉग में, जो कि एक्चुअली ये बोनस व्लॉग है। बोनस इन द सेंस कि ये एक्स्ट्रा है जो वीकली व्लॉग आ रहे हैं उनके अलावा। और रिसेंटली बर्फ़ पड़ी है तो मैं बर्फ़ देखने जा रहा हूँ कि कहाँ तक पड़ी है बर्फ़। चंडीगढ़ के सबसे पास वाला पॉइंट क्या है जहाँ पे बर्फ़ पड़ी है। और मैं किसी और के साथ गाड़ी में बैठा हूँ, तो अगर जो मेरे साथ हैं वो कैमरे में आना चाहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर वो नहीं आना चाहेंगे तो मैं नहीं दिखाऊंगा। तो लेट्स गो। और हम पहुँच गए हैं। ये है जो चौक है जो राइट साइड को जाता है पंचकूले की तरफ और सीधा जाता है मनी माजरे की तरफ। मनी माजरा चौक ही कहते हैं आई थिंक इसको। और चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कितना ट्रैफिक है, आज कोई जा रहा है उस तरफ या नहीं। वैसे आज वीकडे है। हम आ गए हैं चंडीगढ़, नहीं सॉरी गाइस, हम आ गए हैं चंडी मंदिर टॉल पर, और रश तो है यहाँ पर। अब देखते हैं आगे कितना रश होता है। यहाँ पे काफ़ी रश लग रहा है। मतलब लोकल चंडीगढ़ के अंदर इतना रश नहीं था इस तरफ आते टाइम पर, लेकिन यहाँ पे है रश। मतलब आई थिंक लोग जा रहे हैं घूमने और बर्फ़ की तलाश में, शायद मेरी तरह। अब तो रोड खाली है, उसको क्रॉस करते ही लोग बड़ी तेज़ आगे निकल गए, या फिर वो इधर उधर मुड़ गए हैं। रोड लेकिन खाली है अभी 4:15 हो गए हैं और देखो धूप अच्छी निकली हुई है। और 2-3 दिन ही हुए हैं जब स्नोफॉल बहुत सारी पड़ी है। जनवरी का महीना चल रहा है, रोड खाली ही लग रही है ऑलमोस्ट। दूर दूर है वैसे गाड़ियाँ, काफ़ी स्पीड पे चल रही हैं। देखो यहाँ से एग्जैक्टली स्टेशन पे चलती है कि इतना रश भी नहीं है, बिकॉज वो सामने टॉल है जो हिमाचल एंट्री का टॉल है, और थोड़ा ही रश है। या फिर अगर है तो फटाफट गाड़ियाँ निकल रही हैं, बिकॉज इस साइड पर फास्टैग भी चलता है। कैश भी चल रहा था लेकिन फिर भी फटाफट हम निकल लिए, तो अच्छी तरह से मैनेज्ड है सब कुछ। वो देखो ऊपर स्काई के अंदर कैसे बादल बिछे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि मैं गाड़ी नहीं चला रहा तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ और दिखा सकता हूँ। ये अच्छी बात है गाड़ी ना चलाने की ना। और वाइब्रेशन भी कम आती है जब आप हाथ में कैमरा पकड़ सकते हो, लेकिन अगर कैमरा फिक्स करना पड़े फिर तो वाइब्रेशन आती ही है। जैसे कार वाइब्रेट करती है, कैमरा भी वाइब्रेट करता है। कुछ नया बन रहा है, चंद्रमुखी रिजॉर्ट्स। अब आने वाला है ईशर स्वीट्स, जिसकी कुल्फी बहुत मशहूर है। किसी दिन पक्का ईशर स्वीट्स आएंगे और कुल्फी खाएंगे ईशर स्वीट्स की। वैसे ये सेम कुल्फी, सेम तरह की कुल्फी मैं कहूँगा। मैं गया था जलंधर हवेली में भी है, जो रबड़ी में डिप करके देते हैं, वो ठंडी ठंडी बड़ी मज़ेदार होती है। वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो, सेम इसी तरह की कुल्फी है। हाँ लेकिन रेट का फ़र्क है, वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। ये 50 रुपीज़ की है। गाइस क्या व्यू है, देखो सामने इतना सुंदर पहाड़, उसके नीचे से रोड जा रही है। जो सामने मॉल आ रहा है, इसका नाम तो मुझे शायद नहीं पता। इसके अंदर भी स्नो वर्ल्ड है। अगर आप स्नो वर्ल्ड है, स्नो पार्क के नाम से, हाँ ये लिखा हुआ देखो। अगर हम पूरी गर्मी में भी आते हैं तब भी आप स्नो का मज़ा ले सकते हो यहाँ पे। लेकिन आज तो हम सर्दी में आए हैं और असली स्नो की तलाश में है, कहाँ तक आती है स्नो, देखते हैं। अब बस जावली आने वाला है। जावली पे मैंने इस चैनल का फर्स्ट व्लॉग बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो। आज मैं फिर जावली आ गया हूँ। देखिए पार्किंग है या नहीं है यहाँ पे अंदर। मैं मैकडॉनल्ड्स में बैठा हूँ और ये धर्मपुर वाला मैकडॉनल्ड्स, और नीचे का व्यू देखो कितना सुंदर है। और मैंने एक नया बर्गर ऑर्डर किया, जो नया मेन्यू पे आया है, चीज़ी मशरूम, नहीं चीज़ी चिकन, जिसमें एग है और चिकन है, और चीज़ तो होना ही चाहिए। देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। लो आ गया है चीज़ी चिकन।
देखो सिग्नेचर का बॉक्स है, बड़ा सुंदर पैकेजिंग है, खोल के देखते हैं। दिखने में तो सुंदर है। इसमें एग भी है और चिकन की भी पैटी है, तो ट्राई करके देखते हैं कैसा है। और व्यू देखो चिकन के साथ व्यू, मतलब बर्गर के साथ व्यू कैसा है, अच्छा है ना। तो बर्गर के ऊपर देखो क्या लगा हुआ, इतना टेस्टी टेस्टी है ना। चीज़ भी है और चिकन पैटी भी है और बीच में एग भी है, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा। ट्राई करके देखते हैं कैसा है। अगर कोल्ड ड्रिंक के बगैर इसको खाओगे तो थोड़ा ड्राई फील आएगा। या तो आप इसको सॉस के साथ मिक्स करो या फिर आप इसको कोक के साथ या कोई कोल्ड ड्रिंक के साथ मिक्स करो तो अच्छा रहेगा। मुझे टेस्ट अच्छा है, इसमें पिकल का टेस्ट आ रहा है, चीज़ का टेस्ट आ रहा है, एग का टेस्ट गायब ही है, चिकन का ज़रूर टेस्ट आ रहा है। फिर मैं बाकी फिनिश करता हूँ। अब मैं ऐड करता हूँ क्योंकि अभी मेरे को एग का टेस्ट भी आया है। मैं भी मेरे मुंह में पैटी नहीं गई थी एग वाली, तो एग का टेस्ट भी आ गया। वैसे अच्छा ऑप्शन है अगर हेल्थ वाइज सोचा जाए तो। प्रोटीन भी है, मतलब चिकन प्रोटीन भी, एग प्रोटीन भी। देखो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ धर्मपुर के ऊपर जो मैकडॉनल्ड्स है उसके ऊपर से कैसा दिखाई देता है। तो पीछे दिख रहा है ना आपको। अब लेंस चेंज करते हैं, बैक साइड वाला कैमरा लेके आते हैं। वो पानी आ रहा है, यहाँ बैठने की जगह आप नीचे से लेके ऊपर बैठ सकते हो। और ये पानी जा रहा है, वो शिमला हाईवे है और वो सेवॉइन ग्रीन की एंट्रेंस है। और यहाँ से मैं आया हूँ, मैकडॉनल्ड्स में एंट्री की थी मैंने, और नीचे से आप ऑर्डर कर सकते हो नीचे जाके। स्टेयर्स पे आ गया है स्टारबक्स और बर्गर किंग, जिसमें ड्राइव थ्रू भी है। आप ड्राइव करके अंदर से कुछ पिक कर सकते हो। वैसे मेरा फेवरेट है जो कॉम्बो आता है, वेजिटेबल बर्गर का कॉम्बो भी आता है मेरे ख्याल 89-79 का, और चिकन बर्गर का कॉम्बो भी आता है ऐसे कुछ 100 अंडर 100। बड़ा मज़ेदार रहता है। वैसे हर एक का अपना टेस्ट होता है, लेकिन ठीक रहता है, वैल्यू फॉर मनी भी है और पेट भी भर जाता है। और अब बाहर का टेम्परेचर हो गया 12 डिग्री। जब मैं चंडीगढ़ से निकला था तो 19 डिग्री टेम्परेचर था, मतलब 60 डिग्री का फ़र्क पड़ गया। तो टाइम का भी फ़र्क पड़ गया, 1 घंटा हो गया हमें निकले हुए, मतलब 5 से ऊपर हो गया, 5:15 हो गए हैं। तो ये कारण भी हो सकता है। अब देखते हैं हमें बर्फ़ मिलती है नहीं मिलती। हम भरोग तक जाएंगे। आज तक आप मेरे साथ व्लॉग में कभी भी भरोग तक नहीं गए हो, तो अब हम भरोग जाएंगे। तो देख टॉल आ गए हैं हम, बस टॉल क्रॉस करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कितने टॉल आए हैं इस जर्नी के दौरान। देखो गाइस, थोड़ी सी स्मोकीनेस सी है एयर के अंदर, और फील भी आ रही है, स्मेल भी आ रही है थोड़ी स्मोकीनेस सी एयर के अंदर। ये कोई पीछे से बहुत हॉर्न बजा रहा है, उसको जगह दे देते हैं। देखो ये आगे सज्जन हमारे से आगे निकल के बड़ी स्पीड में गए हैं। और ये लेफ्ट साइड पे बड़ा अच्छा काम कर रखा है। ग्रीन पूरा मैट सा लगा रखा है, उसको चिपकाया हुआ है पहाड़ के साथ। आई होप कि ये काम करे और यहाँ से लैंडस्लाइड ना हो, तभी यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे मे बी लैंडस्लाइड होती होगी। देखो गाइस क्या सुंदर रोड है ना, ब्यूटीफुल फील आ रही है ना एकदम। ये डगशाई का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन फील बड़ी सुंदर है। थोड़ा धुआं धुआं सा एटमॉस्फेयर में, लेकिन फील बड़ी सुंदर आ रही है। अभी ड्राइव करते हो ना, शाम हो रही है, क्या बात है। ये ऊपर को डगशाई की तरफ रोड जा रही है राइट साइड से। मैं चाहता हूँ कि आप फील लेके फील आपको आए कि कैसा रोड है, कितना मज़ेदार लग रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि धुंध है या फिर धुआं है, क्योंकि अब स्मेल नहीं आ रही। जो पहले धुंध की स्मेल, मिट्टी सॉरी धुएं की स्मेल थी, वो स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही है। तो गाइस आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से धुआं सा आ रहा है, तो ये धुआं तो हो नहीं सकता, मेरे को लगता है धुंध ही है, या बादल है ऊपर से बहकर नीचे को आ रहे हैं। अगर आपको दिखाई दे रहे हैं कितने सही है, फील ही कुछ और है इसकी, एकदम ब्यूटीफुल है। देखो गाइस बोर्ड आ गया है, लेफ्ट पे लिखा है बरोग और सीधा लिखा है सोलन, और एक कट आ गया है। ये सीधा जो है ऊपर जाता है बरोग बाईपास पे, और हमें नीचे जाना है।
यानी कि बरोग के थ्रू। और जो बरोग है वो पहले जो बसें जाती थी सोलन और शिमला की तरफ, वो बरोग होके जाया करती थी, लेकिन जब से 4 लेन हुई तो इन्होंने अलग रास्ता निकाल दिया जो बरोग को बाईपास कर देता है और आप जल्दी सोलन पहुंच जाते हो, आपको बरोग होकर नहीं जाना पड़ता। लेकिन बरोग वाली जो रोड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो अब हम वो वाली रोड लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी देर में लेफ्ट टर्न आएगा। अब हम बरोग बाईपास वाले फ्लाईओवर के नीचे हैं और डिफरेंट ही व्यू है। फ्लाईओवर के नीचे अलग ही एक दुनिया होती है। फ्लाईओवर से जो ऊपर से निकल जाते हैं उनको नहीं पता होता फ्लाईओवर के नीचे क्या डिफरेंट दुनिया चल रही है। तो फ्लाईओवर के नीचे से भी कभी कभी आना चाहिए, अलग ही व्यू मिलता है। और बस अब हमारा टर्न आने वाला लेफ्ट साइड पे जो बरोग की तरफ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ बस। ये राइट को जो जा रहा है ये नाहन रोड की तरफ जा रहा है और अब हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे। ये बस आ गई बीच में, अब यहाँ से ये रहा लेफ्ट, ये जा रहा है बरोग की तरफ। अब हमने टर्न कर लिया है बरोग की तरफ, है ना। डिफरेंट व्यू बिल्कुल, दोनों तरफ दुकानें हैं। ऐसा लग रहा है किसी पुरानी रोड के थ्रू हम जा रहे हैं। ये भी रोड इतनी पतली नहीं है, आपने तो मेरे साथ बहुत सारी रोड देखी हैं जो बहुत पतली थी। डबल लेन तो है ही ये रोड, लेकिन फिर भी ध्यान से चलाना पड़ता है क्योंकि जब आप 4 लेन से 2 लेन पे शिफ्ट होते हो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो गाइस, ये हम थोड़ा बरोग पे पास आ गए हैं। ये लेफ्ट साइड पे बड़ा ब्यूटीफुल मंदिर है। यहाँ पे लोग आग सेक रहे हैं, मैं जैसे देख रहा हूँ आसपास। और यहाँ पे देवदार के पेड़ों की खुशबू आ रही है, बड़ी सुंदर खुशबू है। ये तो 2 डॉगी भाग रहे हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं। ओहो, एक डॉगी ने दूसरे डॉगी के ऊपर हमला कर दिया था, देखा आपने। अब वो डॉगी दूसरे को पकड़ने जा रहा है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा राइट पे, वो छुप गया है। यहाँ पे खोट लगा था पाइनवुड बरोग। जब आप बाहर निकलते हो ना तो ऐसे प्लेफुल एनिमल्स दिखते हैं चारों तरफ, बड़े सही लगते हैं। ये देखो यहाँ पे फिर वही 2 तरह के पेड़ हैं, चीड़ के भी पेड़ हैं, देवदार के भी पेड़ हैं, और बाकी वैरायटी मुझे समझ नहीं आ रही। शायद धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाए, जब आएगी तो मैं बताऊंगा। और ये रोड बड़ी मज़ेदार रोड है, इस पर ड्राइव करके बड़ा मज़ा आता है। ये ऊपर एक रिजॉर्ट है, पाइन ड्राइव रिजॉर्ट, उसका एंट्रेंस दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे राइट पे भी बड़ा सुंदर होटल है। आई होप कि आ गया हो बीच में। ये देखो, ऐसा लग रहा है ना ये रोड खत्म होगी। अगर हम लेफ्ट का सोचा ही नहीं तो ऐसा लग रहा है कि बस यही रोड का एंड है, लेकिन अब लेफ्ट को लेंगे तो रोड फिर खुल जाएगी। ये देखो, वाह क्या बात है, क्या व्यू है, एकदम ब्यूटीफुल व्यू। खाली रोड है, इसका मतलब जो बाकी लोग रोड पे थे वो सारे या तो शिमला जा रहे थे या फिर कहीं और डायरेक्ट जा रहे थे। बरोग की तरफ से कोई नहीं आया क्योंकि रोड पे ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं और खाली रोड में ही चलाने का मज़ा आता है। बस गाइज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि लिखा हुआ था कि 1 किलोमीटर रह गया है बरोग, और हाँ आ गया है बरोग। बस मैं वो दिखाता हूँ। बरोग जो जगह है वहाँ पे एक मेन मार्केट है, वही बरोग है। और बेसिकली लोग बरोग आते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ का ड्राइव और यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है और यहाँ आने की बहुत ही अच्छी फील आती है। बस अभी हम पहुँचने ही वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई स्नो नहीं पड़ी जिसकी तलाश में हम आए थे, कह रहे थे कि स्नो पड़ेगी। यही बरोग की मेन मार्केट है, देखो यहाँ से स्टार्ट होती है और ये बरोग की मेन मार्केट है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं बरोग और ये मार्केट यहीं पे थोड़ी सी देर में ख़त्म हो जाती है। ये ऊपर एक होटल है द पाइनवुड, बहुत पुराना होटल है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मुझे बरोग ऐसे याद था, एक बार मैं जब पहली बार बरोग आया तो मैं बस में आया था। तो जैसे ही बस बरोग की तरफ चढ़ी तो चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ धुंध ही धुंध थी और ये बारिशों का मौसम था। और इस तरह से मुझे बरोग याद है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं बरोग आया था। आपने अगर व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। गाइस अगर आप देख पा रहे हो तो राइट लेफ्ट पे थोड़ी थोड़ी बर्फ दिख रही है
तो अब रिज तक जाके देख ही लेते हैं, क्या पता है वहाँ पे बर्फ दिख जाए हमें, है ना। तो सीजन की पहली बर्फ तक पहुँचने का हमारा जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। देखो गाइस, आपको लेफ्ट साइड पे पहाड़ पे शायद बर्फ दिखाई दे रही होगी, वाइट वाइट सी कॉटन की तरह पड़ी हुई। ये लोग खड़े फोटोज खींच रहे हैं उसके ऊपर। अब नीचे रोड भी गिली गिली है। गाइस, हमने बहुत सारी बर्फ ढूंढ ली है फाइनली। मतलब इतनी सारी बर्फ है कि एक पूरा कमरा भरा जा सकता है बर्फ से, या जिसको टंकी में बर्फ भरनी है वो टंकी में भी बर्फ भर सकता है, इतनी बर्फ है यहाँ। मैं बर्फ ढूंढते ढूंढते पहुंच गया हूँ शिमला। कहाँ मैं सोचा था भरोग में मिल जाएगी। बस मैं अब पार्किंग में गाड़ी लगा दी है शिमला में, और मॉल रोड पे रिज पे चक्कर मार के आते हैं। पार्किंग में जगह तो है वैसे, अभी पहले मुश्किल था। मैं बाहर आ गया हूँ पार्किंग से। जो बर्फ़ पड़ी है थोड़ी थोड़ी, जो बची रह गई है पिघली नहीं है दिन में, क्योंकि 2-3 दिन तो हो चुके हैं। ये गाड़ियों के बीच में बर्फ़ पड़ी हुई है। ये गाड़ियों की छत पे बर्फ़ पड़ी है, शायद पता नहीं कब की पड़ी होगी। ये तो गाड़ी अंदर ही है बर्फ़ के ना। ये लिफ्ट के शेड से साइड से दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं, लिफ्ट लेते हैं। तो ये लिफ्ट का पैसेज है, यहाँ पे हमें लिफ्ट चेंज करनी है। 0 से फर्स्ट फ्लोर पे आगे, फर्स्ट से और ऊपर जाएंगे, मतलब रिज तक पहुँचने से पहले 2 लिफ्ट चेंज करनी। आज रश बहुत ज़्यादा है। लेकिन वेट करने पे लिफ्ट मिल जाती है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। टिकट आपने नीचे से लेना है और ऊपर तक सेम टिकट ही चलेगा, दोबारा से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली क्लियर पास वाली बर्फ है जो मॉल रोड पे है। देखो अब मैं मॉल रोड पे घूम रहा हूँ। मुझे कुछ आ रहा है ट्रक। अच्छा, रश काफ़ी है और टाइम देखते हैं कितना है। 8:13 हो चुके हैं और कुछ खा पी के चले गए। 9 साढ़े 9 बजे वापस ही करेंगे। यहाँ पूरा पहाड़ मिल गया हमारे को बर्फ़ का। फाइनली इतना बड़ा पहाड़ बर्फ़ का। अब इस साइड पे सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, राइट साइड पे। मतलब अगर बर्फ़ पड़े तो आप साथ ही साथ आ जाओ, मतलब 3 दिन में पिघल जाती है धूप निकले तो। चलो गाइस, मैंने आपको बर्फ़ दिखा दी है। अब एक दिन स्पेशल आएंगे और आपको शिमला दिखाएंगे पूरा। ये शिमला मॉल रोड पे सबसे क्लीन पैच है जो बर्फ़ का मुझे मिला है अभी। मैं आगे को जा रहा हूँ। कोई नहीं।